हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप बहुत सारे टेक्निक्स कर रहे हो एंड रिजल्ट्स आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, जीरो के बराबर। तो आप चाहते हो कि बहुत सारी टेक्निक्स नहीं करनी पड़े, बहुत सारे डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए एंड आपको रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी मिले, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है जिससे कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस प्रोसेस है बहुत इजी एंड एफर्टलेस हो जाए। आपको बहुत सारी लाखों टेक्निक्स, बहुत सारी डिजायर्स के लिए करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको इतनी सारी डिजायर्स के लिए एक या दो ही या फिर उससे भी कम ही टेक्निक करनी होगी, और वो भी टेक्निक भी नहीं है। सो चलिए जानते हैं कि ऐसा करना क्या है, प्रॉपर प्रोसेस क्या है। चलिए समझते हैं कि टेक्निक एंड प्रोसेसेस ये जिसने भी बनाई है इसके पीछे का रीजंस क्या है, ताकि हम लोगों को पता चले कि टेक्निक क्यों करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। टेक्निक करने के लिए सबसे पहले वो जो टेक्निक है वो इसलिए बनाई जाती है जिससे कि आप बेटर फील करें, आप इमोशंस वाइज बेटर हो एंड आपका जो रेजिस्टेंस है वो कम होते जाए और अलाइनमेंट में आप जाते रहो। और सिंपल इजीएस्ट वे में बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं अगर हम मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं हम डेस्परेट हो रहे हैं, हम अपनी सोल से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो कोई भी टेक्निक का पर्पस ये होता है कि आप अपनी सोल से कनेक्टेड रहो, आप अपनी हायर पावर से कनेक्टेड हो जाओ एंड आप बहुत ज्यादा बेटर फील करें। तो ये रीजंस होता है टेक्निक्स का। अगर कोई भी टेक्निक फॉलो करके आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है या फिर आप बहुत ज्यादा इरिटेशन फील कर रहे हो तो वो टेक्निक आपके लिए नहीं है। हो सकता है कि किसी को जॉब ऑफर मिल गई हो किसी टेक्निक को करके, लेकिन आपको लगता है कि यार उनको ये टेक्निक करके जॉब तो मिल गया लेकिन मुझे तो नहीं मिला, तो क्यों ना मुझे यही टेक्निक करनी चाहिए। तो इस तरह से आप क्या करते हो, एक कर दी दूसरी कर दी और इस तरह से आप टेक्निक पे टेक्निक करते रहते हो एंड रिजल्ट्स आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि किसी को रिजल्ट्स कैसे एकदम तुरंत मिल जाते हैं। कोई पर्सन्स होते हैं और उनका एक फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब कोई पर्सन्स अपने डिजायर से बहुत ज्यादा अलाइनमेंट में होते हैं, उनका बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, उनका किसी पर्सन का किसी डिजायर के लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो जिनका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उनको टाइम लगता है, क्योंकि उनके ओल्ड पैटर्न्स, उनके ओल्ड बिलीफ, ये भी डिपेंड करता है कि आपके ओल्ड पैटर्न्स, आपके ओल्ड बिलीफ, आपके सर्कमस्टेंस क्या है, आपके बिलीफ पैटर्न क्या है और आप कब से ये सारी चीजें कर रहे हो। तो ये सारी चीजें ओवरऑल डिसाइड करती है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस कब होगी। अगर आप बहुत डेस्परेट हो रहे हो तो ऑब्वियसली आप कितनी भी टेक्निक कर लो वो डिजायर्स आपकी मैनिफेस्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप इस इंटेंशन से कर रहे हैं कि मुझे वो चीज चाहिए एंड इसीलिए आप उस टेक्निक को कर रहे हैं क्योंकि वो चीज आपके पास में नहीं है। तो करना क्या है, पहली चीज तो ये समझना है कि कोई भी टेक्निक आपको इसलिए नहीं करनी होती है इस इंटेंशन के साथ कि मुझे ये चीज मैनिफेस्ट करनी ही करनी है। थोड़ा सा आपको डिजायर्स होता है कि हाँ मुझे करनी है, लेकिन ये डेस्परेट वाली फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी चीज करनी क्यों है किसी भी टेक्निक को, हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि हम रेजिस्टेंस से अलाइनमेंट में जाए, हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाए। और जब हम किसी भी प्रोसेस को, किसी भी टेक्निक को करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंस रहना चाहिए। तो हमें चूज भी ऐसी टेक्निक या फिर ऐसा प्रोसेस करना चाहिए जो हम लॉन्ग टर्म में कर पा सकते हैं एंड करेंगे। तो आपको कोई भी प्रोसेस या फिर टेक्निक एक ऐसी डिसाइड करनी है जो आप लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं एंड जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में आप अभी ही डिसाइड करो। हो सकता है कि आपने 3 महीने एक प्रोसेस करी, फिर आपको वो बोर फील हुआ तो आपने दूसरी प्रोसेस कर ली। इस तरह से आप चेंज कर सकते हो विद इन अ टाइम। लेकिन आपको इस इंटेंशन से कोई भी प्रोसेस और कोई भी टेक्निक करनी है कि आपकी जो अलाइनमेंट है, आपका जो इमोशंस है, आपका जो ओवरऑल पूरा डे है उसको बेटर कराना है, नॉट कि आपको मैनिफेस्टेशंस के पीछे भागना है। ये एक एक्चुअल बहुत बड़ा रोल होता है मैनिफेस्टेशंस टेक्निक में। बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो टेक्निक ही इस इंटेंशन के साथ करते हैं कि उनको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है। यूनिवर्स कभी भी टाइम नहीं देखता है। यूनिवर्स बोलता है कि आपको कोई डिजायर चाहिए तो आपका उस डिजायर का
और आपका उसके थॉट्स पैटर्न्स क्या है, उसके बिलीफ क्या है, आपको चाहते कुछ और हो और आपकी फ्रिक्वेंसी कुछ और होती है। एग्जाम्पल के लिए आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर मनी के लिए बहुत ज्यादा फियर है, आप मनी के लिए बहुत ज्यादा लैक फील करते हो। इस फ्रिक्वेंसी में आप कभी भी मनी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से बहुत सारी चीजें आप डिजायर्स तो होती है लेकिन आप मैनिफेस्ट नहीं करते हो, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी और उसकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है। लेकिन जब आप टेक्निक करते हो, जब आप प्रोसेस करते हो, तो वो आपको हेल्प करते हैं कि आपकी जो अलाइनमेंट है वो आप अलाइनमेंट में आओ और रेजिस्टेंस में कम हो, इसलिए टेक्निक की जाती है। सो आपको कोई एक ऐसा प्रोसेस चुनना है जो आपके लिए वर्क करता है एंड जिसमें आप कंसिस्टेंस रह सकते हो। मेडिटेशन से बेस्ट होता है एंड बाकी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी टेक्निक, कौन सी प्रोसेस लॉन्ग टर्म के लिए करनी है। आई होप यू गॉट सम क्लियरिटी। टिल द टाइम, लेट्स प्ले बैक टुगेदर। थैंक यू।